कितना भी खराब हो जाए नीतीश जी, उनके व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदार पर दावा नहीं किया जा सकता। पप्पू यादव का बड़ा बयान, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा वह ईडी और सीबीआई का शिकार होगा। नीतीश कुमार जितने भी खराब हो जाए, लेकिन पर्सनल लेवल पर उनकी ईमानदारी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी जहां भी रहेंगे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा वह ईडी और सीबीआई का शिकार होगा। और आज हिम्मत करने की जरूरत है। मैं नीतीश कुमार जी को सलाह नहीं दूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वह बड़े लीडर है और बिहार की स्थिति में जो देख रहा हूं लगातार पूरी तरह खराब होता जा रहा है। पदाधिकारी और माफिया मिलकर राज्य को चला रहा है। प्रतिनिधियों की इज्जत खत्म हो गई है। ऐसी परिस्थिति में पदाधिकारी की चांदी है। और पप्पू यादव ने 2024 की लोकसभा में बीजेपी समाप्त करने की भी बात कही है और कहा है कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भविष्य में नीतीश कुमार जी मजबूत चेहरे के साथ निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस और नीतीश कुमार, कांग्रेस और सारे विपक्ष मिलकर सन 2024 की लोकसभा में बीजेपी को समाप्त कर सकते हैं। यह निर्णय हमें लेना होगा और इस निर्णय में नीतीश कुमार जी के बिहार के हित में दो ही निर्णय है, आर या पार। या तो वो कहे कि हम एनडीए के साथ लगातार है, या तो सोनिया जी के मार्गदर्शन के नेतृत्व में एक मजबूत महागठबंधन की सरकार बनाए। पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति में सबको अपना मौका तलाशने की है। मैं कभी किसी को गाली तो दिया नहीं। मैंने कहा कि चिराग का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, ना चिराग तो इस्तेमाल हुए, ना तो चिराग को गाली देने से क्या फायदा। और आरसीपी सिंह जी जो लगातार इस्तेमाल हुए बीजेपी ने किया ना, जो मोहरा बीजेपी में नीतीश जी को खत्म करने के लिए लगी। आप बीजेपी के खिलाफ निर्णय लीजिएगा ना। है वो फंसा के बचा के ही होती है। जो बीजेपी में वो राजा हरिश्चंद्र, वो दूध के धुले हुए, शरद पवार जी के भतीजे चले जाए दूध के धुले हुए निकल जाए खराब। हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे, खराब चले गए अच्छा। ममता दीदी की लोग चले गए अच्छा, निकल गए खराब। मतलब बीजेपी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो ईडी का शिकार होगा, वो सीबीआई का शिकार होगा। आज हिम्मत करने की जरूरत है और नीतीश कुमार जी को मैं सलाह नहीं दे सकता हूं, आग्रह करूं, वो बड़े लीडर हैं कि बिहार की स्थिति जो मैं देख रहा हूं लगातार, कल मोतिहारी थे, परसों सिवान थे, उसके पहले बेगूसराय थे, फिर शराब पी करके 7 आदमी को मार दिया, वहां थे, कल फिर हम हाजीपुर में थे। हालात बिहार के कंप्लीट कोलैप्स कर चुके हैं। पदाधिकारी और माफिया मिल करके राज चला रहा है। जनप्रतिनिधियों का रेस्पेक्ट खत्म हो गया, दल कोई हो, सम्मान बोध नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पदाधिकारी की चांदी है और वो नहीं लगता है कि यह सरकार स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये कहने की स्थिति में नहीं है। लगातार आज बनी कल बनी, आज गई कल गई। और कोरोना जब हुआ था तभी फाइनल था, बम फूटना है। अब ऐसे समय में लंबा अस्थिरता का वातावरण बिहार में बने रहे, ये बिहार के 14.5 करोड़ लोगों के लिए सही नहीं है। और मैं समझता हूं कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भविष्य में नीतीश कुमार जी को यदि देख रहे हैं कि वो एक मजबूत चेहरे के साथ कोई निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस और नीतीश कुमार और सारे विपक्ष मिलकर कल हम 2024 के लोकसभा में बीजेपी को समाप्त कर सकते हैं। यह निर्णय हमें लेना पड़ेगा और इस निर्णय में नीतीश कुमार जी को बिहार के हित में दो ही निर्णय है, या तो आर या तो पार। या तो वो कहें कि हम एनडीए के साथ लगातार कंटिन्यू हैं, या नहीं तो सोनिया जी के मार्गदर्शन में एक मजबूत महागठबंधन के नेतृत्व की सरकार बने। अगर बार-बार पलटी क्यों मारते हैं सर? पलटी वो नहीं मारते, मजबूरी और परिस्थितियां करवाए। बहुत क्लियर, क्योंकि जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं। भैया मुझको समझ में नहीं आता है कि भाजपा में 3 हिस्सा कांग्रेसी ही न है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? जितेंद्र ओझा, फलना से या बहुगुना से लेके सब कौन है? आप उठा के देखिए ना,
लेकिन आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है आरजेडी कांग्रेस को तवज्जो दे रही है? क्योंकि मौका साहब, मुझको आरजेडी के समझ पास में है, नहीं आता। बहुमत तो आरजेडी के साथ ही हो पाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आरजेडी को आप नहीं लीजिए। मेरी औकात क्या है कि मैं ये बात कहूं? जब एक मजबूत गठबंधन और 24 में बीजेपी को समाप्त करने की बारी आएगी तो लालू यादव जी के बगैर तो नहीं ना आप बिहार में कुछ करिएगा। लालू यादव जी का मतलब ना आरजेडी है। आप तवज्जो नहीं देते तो सोनिया जी का तस्वीर कल काहे लगा ली अपने मन से? भले सोनिया जी और राहुल जी जब तंग हो रहे थे तब किसी विपक्ष ने ट्वीट नहीं किया, सिर्फ ये नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन जब आप देर आए दुरुस्त आए, जब आपकी कुंभकर्ण की नींद टूटी, जब पूरा देश में कांग्रेसियों को धुन दिया गया पप्पू यादव को, तब आप पॉलिटिकल इवेंट्स करने आए, तब भी तो आपने सोनिया जी को लगाए ना। कांग्रेस के बगैर भारत में बीजेपी को आप शीर्षक नहीं दे सकते। इसको सादे कागज पे लिख लीजिए। कांग्रेस के नेतृत्व में ही कोई बीजेपी के खिलाफ कोई सरकार बनेगी। प्राइम मिनिस्टर ABCD कोई बने, लेकिन बगैर कांग्रेस के नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने सोनिया गांधी के मार्गदर्शन की बात। लेकिन आपके बात से होते हैं तो पप्पू यादव साथ देंगे नीतीश जी? भैया, पप्पू यादव नीतीश जी के पर्सनली रिश्ते के साथ हमेशा रहे। उनकी आइडियोलॉजी के साथ भी मैं रहा हूं। जब भी कभी शराब नीति पर मैं नीतीश जी के साथ नहीं हूं, ना था, ना रहूंगा। लेकिन नीतीश कुमार से आप इंस्पायर हो रहे हैं, जिस तरीके से वो पलटी मारते हैं आप भी